जब टोपी की माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने पर पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वह उसकी दादी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी, पापड़ बेलने पड़े थे, मतलब बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हुआ था। 9वीं कक्षा में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते सन 52 हो चुका था, यानी 1949 में वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया, 9वीं कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन 10वीं कक्षा में जब वह पहुंचा था तो सन 1952 आ चुका था। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि जब टोपी पहली बार फेल हुआ तो उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू माध्यमिक कक्षा में, इंटरमीडिएट में मतलब माध्यमिक कक्षा में यानी 10th क्लास में प्रथम आया था, और उसका जो छोटा भाई था भैरव वो 6ठी कक्षा में प्रथम आया था। सभी घर वाले हर समय टोपी की ही बातें करने लगे थे, उसको जबान की नोक पर रखने लगे थे, यानी उसी को ताना देने लगे थे। उस समय टोपी बहुत रोया था। ऐसी बात नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी का अर्थ मूर्ख था, या वह मंदबुद्धि था, वह पढ़ाई में बहुत तेज था, यानी वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जैसे जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो कि नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। अगर ये सारी चीजें न होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़कर उसके हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लगता था। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया था, और दूसरे साल भी वह फेल हो गया था। तीसरे साल वह पास तो हुआ, मगर 3rd डिवीजन में पास हो पाया था, और यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया था। परंतु लेखक ये कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल भी उसे 3rd डिवीजन में वह पास हुआ, तो आखिर इसका कारण क्या है। सन 49 में टोपी अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए और वह उसी कक्षा में रह गया। सन 50 में उसे उसी कक्षा में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे। पिछली कक्षा वालों के साथ ही एक ही कक्षा में बैठना कोई आसान काम नहीं था। टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के भी साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। जब भी वह कक्षा में बैठता उसे अपना उस कक्षा में बैठना बड़ा अजीब लगता था। उस पर जुल्म यह हुआ कि कक्षा में कमजोर लड़कों को जब मास्टर जी समझाते तो उसका उदाहरण देते हुए कहते कि साम अवतार या मोहम्मद अली, यानी बच्चों को, जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे उनको वो उदाहरण देते, जैसे कक्षा के किसी बच्चे का नाम साम अवतार था या किसी का मोहम्मद अली था, तो उनको वह टोपी शुक्ला पर व्यंग करते हुए कहते थे कि बलभद्र की तरह ही क्या इसी कक्षा में टिके रहना चाहते हो। यह सुनकर सारी कक्षा हंसने लगती। हंसने वाले वो विद्यार्थी वो होते जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे। टोपी ने किसी न किसी तरह उस साल को तो निकाल लिया, यानी वो साल तो वो झेल गया, किसी भी तरह से वो इस साल को निकाल गया। परंतु जब सन 51 में भी
उसे 9वीं कक्षा में बैठना पड़ा तो उसे बहुत अधिक शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। जो उसके साथ के साथी थे वो 10वीं कक्षा पास करके दूसरे विद्यालय में जा चुके थे और अब उसका कोई साथी विद्यालय में नहीं बचा था। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे वह अब 10वीं कक्षा में थे और जो सन 49 में 7वीं कक्षा में थे वह अब उसके साथ 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उन सभी के बीच वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। यानी उन सब 7वीं कक्षा के बच्चे जो 9वीं में आए थे उनके बीच वह अच्छा खासा बड़ा नजर आता था। अब बच्चों यहाँ पर इसी पेज पर एक आंतरिक प्रश्न आप नोट कर लीजिए। इसी पेज पर पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 पर एक आंतरिक प्रश्न, प्रश्न 2 आप नोट कर लीजिए कि फेल हो जाने पर टोपी शुक्ला को क्लास में बैठना अजीब क्यों लगता था। मैं प्रश्न दोबारा दोहरा रही हूँ बच्चों। फेल हो जाने पर टोपी शुक्ला को कक्षा में बैठना या क्लास में बैठना अजीब क्यों लगता था। और जो इसका अंतिम पैराग्राफ है, जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है कि पीछे वालों के साथ एक दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था, यहाँ से लेकर आप इस पैराग्राफ में से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो आगे वो कह रहे हैं टोपी अपने भरे पूरे घर में भी अकेलापन महसूस करता था। यानी जैसे घर में वो अकेला था वैसे ही स्कूल में भी वो अकेला रह गया था। यानी जैसे घर में भी वह अकेलापन महसूस करता था उसी तरह अपने स्कूल में भी वह अकेलापन महसूस करने लगा था। मास्टरों ने यानी जो अध्यापक थे उन्होंने उनकी ओर ध्यान देना यानी टोपी शुक्ला की ओर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। या नोटिस करने से मतलब है ध्यान देना, तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना, उसे नोटिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने पर जब टोपी भी अपना हाथ उठाता जवाब देने के लिए तो कोई भी अध्यापक उससे सवाल का जवाब नहीं पूछता था। परंतु जब टोपी ने हार नहीं मानी और वह बार बार अपना हाथ उठाता ही रहा किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर जी ने यानी अध्यापक जी ने कहा, उस पर व्यंग किया कि टोपी तुम तो 3 साल से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो यह सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। यानी तुम्हें तो मौखिक रूप से ही यह सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल की मतलब 10th क्लास की परीक्षा देनी है, तो अभी तो इनसे पूछने दो, तुमसे तो मैं अगले साल पूछ लूंगा। बच्चों ये अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब की इस बात को सुनकर टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग में भी लाली दौड़ पड़ी। मतलब उसका जो सांवला रंग था वो भी शर्म के मारे लाल हो गया। जब वह पहली बार 9वीं कक्षा में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा ही था और अब 2 साल इसी कक्षा में होने के कारण वह बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा था। यानी जब वो इस कक्षा में आया था तब वह छोटा सा बच्चा ही लगता था, लेकिन 2 साल में वह बड़ा लगने लगा था। और जब अंग्रेजी साहित्य के मास्टर जी ने टोपी को अपमानित किया, उसी दिन अब्दुल वहीद ने लंच में एक ऐसी बात कही कि टोपी बहुत अधिक गुस्से में आ गया। वहीद कक्षा का सबसे तेज यानी सबसे बुद्धिमान लड़का था, वह कक्षा का मॉनिटर भी था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। जैसे टोपी शुक्ला के पिता डॉक्टर थे वैसे वह भी एक डॉक्टर का ही बेटा था। अब्दुल वहीद ने टोपी से कहा, जब वह लंच के टाइम पर उनके साथ खाना खा रहा था, उनके साथ खेल रहा था, तब जो अब्दुल वहीद है वह उस पर व्यंग करते हुए कहता है कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो यानी जो इस समय 9वीं कक्षा में हैं कि वे लोग तो सभी हम लोग तो सभी 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और तुम्हें तो 8वीं वालों के साथ ही रहना
पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम अभी जो बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके साथ दोस्ती कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई है, यानी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उसने उसी समय यह कसम खाई थी कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो, यानी टाइफाइड से भी ज़्यादा गंभीर बीमारी उसे क्यों ना हो जाए, लेकिन वह पास होकर ही रहेगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए और टोपी के जो पिता हैं भृगु नारायण शर्मा, नीले तेल वाले, वह चुनाव में खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव के लिए कोई खड़ा हो उस घर में कोई कैसे पढ़ लिख सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब चुनाव हार गए और तब यानी जब उनकी जमानत जब्त हो गई, तब घर में थोड़ा सन्नाटा हुआ, थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ, 3rd डिवीज़न में पास हुआ, तो उसकी दादी ने फिर उस पर व्यंग किया कि वह टोपी को भगवान नजरे बद से बचाए। नजरे बद से बचाए मतलब टोपी शुक्ला तुम्हें भगवान बुरी नज़र से बचाए, तुम्हारी रफ्तार बहुत अच्छी है, 3रे साल में पास हुए हो, वो भी 3rd डिवीज़न में हुए हो। इस तरह से दादी ने उस पर व्यंग किया। अब बच्चों यहाँ पर आप तीसरा आंतरिक प्रश्न नोट कर लीजिए। इसी पेज पर तीसरा आंतरिक प्रश्न आप नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, टोपी शुक्ला के 2 बार फेल हो जाने पर अध्यापक तथा छात्र उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको पूरा मिलेगा दूसरे पैराग्राफ से कि वह अपने भरे पूरे घर की तरह ही अकेला हो गया था। जब उसके अध्यापक, यहाँ पर जब ये अध्यापक उसे बोलते थे, जब वो सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए हाथ उठाता था तो उससे जवाब यानी उत्तर नहीं पूछते थे, उस पर व्यंग करते थे कि तुमसे तो मैं अगले साल पूछ लूँगा। उसी तरह जो कक्षा के विद्यार्थी थे वह भी उस पर व्यंग करते थे कि तुम्हें तो हमारे साथ दोस्ती न करके जो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो अगले साल भी 9वीं में ही रहना है और अगर तुम 8वीं कक्षा के बच्चों से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से वह उन पर व्यंग करते थे। तो उस समय की जो व्यवहार करते थे वो आपको इस प्रश्न में इस पेज में से लिखना है। तो आई थिंक बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ में एक बालक के मन की दशा का जो वर्णन किया गया है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।